नमो नमः। सुप्रभातम प्रिय विद्यार्थियों। पूर्व कक्षा में हमने संस्कृत वर्णमाला के अंतर्गत स्वरों तथा व्यंजनों का विस्तृत रूप से अध्ययन कर लिया था। स्वरों के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर तथा प्लुत स्वर जो कि कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, तथा व्यंजनों के अंतर्गत स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन तथा संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं आदि का हम विस्तृत रूप से अध्ययन कर चुके थे। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम माहेश्वरी सूत्र को पढ़ने जा रहे हैं जो कि संस्कृत व्याकरण में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। माहेश्वरी सूत्र जो कि कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं आदि का हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। संस्कृत व्याकरण की सर्वप्रथम रचना करने वाले महर्षि पाणिनि, जिन्होंने अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना की थी। पाणिनि की निरंतर शिव आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने डमरू बजाया था। इसी से ये 14 माहेश्वर सूत्र निकले, अतः इनको शिव सूत्र जाल भी कहा जाता है। महर्षि पाणिनि का प्रमुख ग्रंथ अष्टाध्यायी है। कौन सा ग्रंथ है? अष्टाध्यायी। महर्षि पाणिनि, जिन्होंने सिर्फ 14 माहेश्वर सूत्रों के आधार पर संपूर्ण संस्कृत व्याकरण की रचना कर ली थी, उन्हीं 14 माहेश्वर सूत्रों को हम पढ़ने जा रहे हैं। संस्कृत व्याकरणे चतुर्दश माहेश्वर सूत्राणि सन्ति। संस्कृत व्याकरण में कितने माहेश्वर सूत्र होते हैं? 14 होते हैं। संस्कृत व्याकरणे कति माहेश्वर सूत्राणि सन्ति? चतुर्दश। अहम माहेश्वर सूत्रम वदामि। सर्वे छात्राः ध्यानपूर्वकं शृण्वन्तु। अयुण ऋल ऋक एयोंग अयौच हयवरट लण यमंगण नम जबय घड़द जब गड़दश खफ चटत चटतव कपय शशर हल। पुनः एकवारम अहम माहेश्वर सूत्रम वदामि। ध्यान पूर्वकम शृण्वन्तु। अयुण ऋल ऋक एयोंग अयौच हयवरट लण यमंगण नम जबय गड़द जब गड़दश खफ चटत चटतव कपय शशर हल। माहेश्वर सूत्राणि सर्वे छात्राः अत्र पश्यन्तु। अयुण माहेश्वर 14 माहेश्वर सूत्रों में प्रथम सूत्र क्या होगा? अयुण। ऋल ऋक, ऋल ऋक, एयोंग, एयोंग, ऐ औच, अयौच, हयवरट, हयवरट, लण, लण, यमंगण नम, यमंगण नम, जबय, जबय, गडथश, गडथश, जबगडदश,
जबगडदश, जबगडदश, खफ छ ठ थ च ट त व, खफ छ ठ थ च ट त व, कपय, कपय, शशसर, शशसर, हल, अंतिम माहेश्वर सूत्र जो कि 14वां है वो कौन सा होगा? हल। अयुण ऋऋक एंग अयौच हयवरट लण यमंगण नम जबय गर्द जबगर्दश खफ चटत चटतव कपय शशर हल। इसमें प्रारंभ के 4 सूत्र स्वर विधायक है। अयुण ऋऋक एंग अयौच 4 सूत्र। अच, अच प्रत्याहार बनता है जिसमें 4 स्वरों का उपयोग किया जाता है। अच, यदि माहेश्वर सूत्र के अनुसार यदि अचों की संख्या पूछी जाती है तो कितनी होगी? 9 होगी। और अंतिम 10 सूत्र व्यंजन विधायक है हल संबंधी। ह से लगाकर ल, हल। मैंने आपको पूर्व कक्षा में कहा था कि ये हल ने अच क्या होता है उसको हम जब माहेश्वर सूत्रों का अध्ययन करेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा। तो हल, मैंने आपको पहले ही कहा है कि इन माहेश्वर सूत्रों के आधार पर ही महर्षि पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण की रचना कर ली। तो ये अ से लगाकर ल, आपने पहले पढ़ा होगा, मैंने बताया था कि संस्कृत वर्णमालायाम अल अपि कथ्यते, संस्कृत वर्णमाला को अल भी कहा जाता है। तो वो अल जो कि अल भी एक प्रत्याहार है। इन प्रत्याहारों का निर्माण भी माहेश्वर सूत्रों से होता है। प्रत्याहारों का निर्माण माहेश्वर सूत्रों से होने के कारण इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। तो अल जिसमें संपूर्ण संस्कृत वर्णमाला आ जाती है, अच जो कि 9 होते हैं, हल जो कि कितने होते हैं? हल यानी कि व्यंजन त्रयस्त्रिंशत्। माहेश्वर सूत्रों में अंतिम वर्ण का लोप हो जाता है। जो भी ये हलंत युक्त जो वर्ण है उसको हम गिनेंगे नहीं। अब हल के अंतर्गत हमने हल कौन कौन से होते हैं उसमें यण पढ़ा था, यण। और यण भी एक प्रत्याहार है। देखो य से लगाकर अंतिम वर्ण जो ण है वहां तक जितने भी जो वर्ण हमें दिखाई दे रहे हैं उसको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है, जो कि मैं पूर्व कक्षा में बता चुका हूं। य, व, र, ल, उसके बाद शल जो कि ऊष्म व्यंजन होते हैं, श, श, स, ह। शल प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण होते हैं? और अच, यदि अच की बात करें तो अच में देखिए ये कितने स्वर हो रहे हैं, ये गिनिए आप। अ से लगाकर ये च, इसके बीच में कितने स्वर हो रहे हैं? 9 हो रहे हैं। तो माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार यदि अचों की संख्या यानी कि स्वरों की संख्या यदि पूछी जाती है तो कुल कितनी होगी? 9 होगी। माहेश्वर सूत्रानुसारेण अचाः सन्ति 9। यदि प्रश्न आ जाता है कि माहेश्वर सूत्रानुसारेण अचाः सन्ति 9, तो माहेश्वर सूत्रों के अनुसार अच कितने होंगे? 9। अच कितने होते हैं? 9 होते हैं।
देखिए यण, यण में कितने होंगे? अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? अंतस्थ व्यंजनानि चत्वारि सन्ति। शलोष्माणः, शल, शल प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं? 4 होते हैं। श, श, स, ह। ऊष्म वर्णानि कति सन्ति? 4। धन्यवादः। अब आपने पूर्ण रूप से समझ लिया होगा कि संस्कृत व्याकरण में माहेश्वर सूत्र कितने महत्वपूर्ण होते हैं। अतः आप सभी को लिख करके इसका बार बार अभ्यास करना है, जिससे आप सभी को यह बहुत ही आसान तरीके से याद हो जाएंगे। क्योंकि जैसे जैसे हम व्याकरण को आगे पढ़ना प्रारंभ करेंगे, हमें माहेश्वर सूत्रों की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। अतः आप सभी इसको लिखने का अभ्यास करें तथा इसको कंठस्थ कर लें, याद कर लें। धन्यवाद।